क्वेश्चन 3 फैक्टराइज x की 2 प्लस एक्स माइनस 12। अब यहाँ पे आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं पीछे भी आपको बताया, अभी इधर फिर बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 12। 12 कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस है और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाए। -12 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख लें 12, ये 12 लिख दिया और इधर हम लिख लेते हैं 1 कि 1 के टेबल में आते हैं। अब 1 के बाद कौन सा टेबल आएगा, 2, इधर 2 लिख लेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 2 6 12। अब देखिए 6 में 2 ऐड करूँ तो क्या मेरे पास 1x बनता है, नहीं। अगर 6 में 2 माइनस कर दूँ तो तब भी 1 नहीं बनेगा। इसका मतलब है 2 और 6 इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अब 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3 के टेबल में आता है, इधर 3 लिख लें। 3 4 टाइम 12 होता है। अब अगर मैं 4 में 3 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 1 नहीं बनेगा, लेकिन अगर 4 में से 3 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर 4 और 3 बनेंगे। अब इसको लिखना कैसे है, x की 2 ऐसे लिखें, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिया, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस लिखें। 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4x लिख लेंगे। उसके बाद छोटा कौन से, 3, ये 3x। अगर यहाँ पे हम प्लस कर दें तो क्या हमारे पास 1 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये देखें, इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। तो इस कैलकुलेटर पे अगर आप करते हैं ना तो वो आसानी से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, +4 लिखते हैं, ठीक है। +4 लिख लिया, उसके बाद -3 लिख लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये वाले 4 +4 और -3 इसके फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +4x और -3x। x क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे x है, बाकी उसी तरह लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा 1x और फिर यहाँ पे रह जाएगा 4। इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन लेने के बाद इधर रह जाएगा x, 3 4 12, तो ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस। अब x -3 ये लिख लिया और x +4 ये लिख लिया। 3 का सेकंड पार्ट, x की 2 + 7x + 10। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 10। अब 10 के फैक्टर बनाने हैं। कैलकुलेटर के बगैर कैसे फैक्टर बनाते हैं वो आपको बता दिया। अब कैलकुलेटर से कैसे बनाने, कैलकुलेटर से बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो फर्स्ट नंबर को हमने लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर है, 10। 10 के फैक्टर बनाने हैं, आपने लिख लेने 10, ठीक है। फिर डिवाइड करने, फिर आपने इसको 1 से डिवाइड करके चेक करना है। 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 10। हमने क्या लेकर आना है, इसको प्लस या माइनस करके 7 भी आना चाहिए। तो 10 में 1 माइनस करें तो 9 बनते हैं, प्लस करें तो 11। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 10 इसके फैक्टर नहीं बन सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 में 10 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अगर 5 में 2 ऐड करें तो क्या बनेगा, 7, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, देखें, आप लिख लोगे x की 2, यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लिख लें। तो जो दोनों में बड़ा है वो लिखना है, दोनों में बड़ा कौन है, 5, आप 5 लिख लोगे। तो ये देखिए मैं लिखता हूँ +5 और आगे दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा था, 2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2। तो -2 करने से क्या हमारा 7 बनेगा, देखें नहीं बन रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे +5 और +2।
तो इस सूरत में हमारे पास +7 बन जाते हैं। तो ये वाले हमारे फैक्टर होंगे +5 और +2। तो यही फैक्टर हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये देखें x⁵ +5x +2x +10। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे x, यहाँ पे रह जाएगा x +5। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे 2, 2 1s are 2 यानी x रह गया, 2 5s are 10 +5। x +2 और x +5 इन दोनों में से कॉमन लेके लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, x⁵ -6x +8। तो इसमें भी आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है 8। अब 8 के फैक्टर बनाने हैं। 8 के फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को पहले 8 के फैक्टर बनाने हैं यानी उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं 1 के साथ। ये 8 बनता है, लेकिन 8 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 6 नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। अब 8 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ। 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4, और अगर 4 में 2 ऐड कर दें तो क्या बनेगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 2 इसके फैक्टर बनेंगे। अब इसको कैसे लिखना है, आपने लिख लेना है +4। ठीक है, प्लस क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे -4। ये -4 लिख दिया। अब -4 दूसरा नंबर हमारे पास क्या था 2, तो यहाँ पे अगर आप +2 लिखते हैं तो हमारे पास -6 बन रहा है, चेक करें, नहीं। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अगर -4 में -2 लिखें तो फिर क्या आ जाएगा -6। तो हमें भी क्या चाहिए -6। तो उस वाले से हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे -4 और -2। ठीक है, तो x⁵ ऐसे लिख लेंगे, माइनस है तो इधर माइनस लिख लिया, फिर फैक्टर में से जो बड़ा नंबर है उसको लिख लेंगे माइनस, फिर छोटा नंबर लिख लेंगे 2x +8। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x आ जाएगा, यहाँ पे x -4 रह जाएगा। इन दोनों में से आप 2 कॉमन लोगे, 2 1s are 2 यानी x आ गया, माइनस और प्लस माइनस, 2 4s are 8, तो इधर 4 आ जाएगा। अब x -2 और इन दोनों में से आप कॉमन लेके लिख लोगे x -4। क्वेश्चन 3 4 पार्ट, x⁵ -x -56। तो 56 के फैक्टर बनाने हैं, ये आसान से है, 8 7s है। ठीक है, अब आपको फैक्टर बनाना आ चुके होंगे, तो आप जो है मैं ऐसे ही थोड़ी स्पीड में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो ये x⁵ आ जाएगा, 8 और 7 में जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। 8 यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस, और +7x -56। 8 में से 7 माइनस करें तो आपके पास 1 बन जाएगा, -1, और 8 7s -56 भी बन जाएगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन लिया x, तो इधर रह जाएगा x -8। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 7 कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा x -7 8s 56। अब x +7 ये लिख लिया, इन दोनों में से एक लिख लेंगे x -8। क्वेश्चन 3 5 पार्ट, x⁵ -10x -24। तो 24 के फैक्टर बनाने हैं, तो हमने ये लिख लिया x⁵, फिर -12x +2x और -24। अब ये 12 और 2 कैसे लेके आए हैं इसकी वजाहत मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में की हुई है, तो इसलिए अभी इसी तरह इसको लेके चलते हैं। तो इन दोनों में से आप कॉमन लोगे x आ जाएगा, यहाँ पे x और 12 रह जाएगा। इन दोनों में इसमें और इसमें से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लिया तो 2 1s are 2, इधर 1x, और 2 को 24 से डिवाइड कर दें
तो ये इधर लिख लोगे 24 डिवाइड 2, तो आपके पास आ जाएगा 12। तो ये हमने 12 लिख लिया। अब x प्लस 2 और इन दोनों में से कॉमन लेके लिख लेंगे x माइनस 12। 3 का 6 पार्ट, y की 2 प्लस 4y माइनस 12, माइनस 12 के फैक्टर बनाएंगे तो y की 2 प्लस 6y माइनस 2y और माइनस 12, 6 और 2 इसके फैक्टर बनेंगे। इन दोनों में से कॉमन लिया y, यहाँ पे रह जाएगा y प्लस y से कैंसिल रह जाएगा 6। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल, y रह जाएगा, ये इधर लिख लिए माइनस माइनस प्लस 2 6 और 12 प्लस 6 लिख दिए। अब y माइनस 2 और y प्लस 6। 7 पार्ट, y की 2 प्लस 13y प्लस 36, तो इसके फैक्टर बनेंगे y की 2 प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। इन दोनों में से आप कॉमन लोगे y, तो y इधर से y और एक y कैंसिल हो जाएगा, एक y रह जाएगा, प्लस 9y को y से डिवाइड करेंगे तो y से कैंसिल होगा तो 9 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लोगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सिर्फ y रह गया, प्लस 4 9 जा 36 प्लस 9 लिख लिया। y प्लस 4 और y प्लस 9 इन दोनों में से एक लिख लेंगे। 3 का 8 पार्ट, x की 2 माइनस x माइनस 2, माइनस 2 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो ये x की 2 माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये इसके फैक्टर बनेंगे 2 और 1। इन दोनों में से कॉमन लिया x, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 2, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2। अब x प्लस 1 लिख लिया और इन दोनों में से एक लिखेंगे x माइनस 2।